बिस्तर पर लेटी सोनी छत पर घूमते पंखे की घूमती पंखुड़ियों को ध्यान से निहार रही थी, जिनके घूमने के साथ साथ जैसे टाइम का पहिया कई वर्ष पीछे चला गया हो। सोचते सोचते सोनी की यादों की किताब के पन्ने जैसे एक एक कर खुलने लगे। टाइम की स्याही भले ही धुंधली पड़ गई हो, पर शब्दों के निशान अब भी बाकी थे। उसे याद आया कि उसने 17 साल की उम्र में ही शादी रचा लिया था। उसके पति संजीव भी उससे 3 वर्ष बड़े थे, अल्हड़, मस्त और बेफिक्र। घर का पुश्तैनी काम उनके पिता रमेश जी संभाल रहे थे, इसलिए संजीव बाबू का दिन अपनी नई नवेली दुल्हन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए बीतता था। सासू माँ अपने बेटेबहू की 100 बलियां लेती और रोज सोनी की नजर भी उतारती थी। सोनी भी सासू माँ के साथ बैठी अमियाँ छीलती या फिर चावल बीनती। घूंघट की ओर से तिरछी नजरों से संजीव की ओर देखती और उसकी शरारती निगाहें संजीव के दिल के आर पार हो जातीं। सासू माँ उनकी प्रेम लीला को देखकर भी अनदेखा कर देती। संजीव ने शादी से पहले ही एक महंगी बाइक खरीदी थी। रमेश जी ने कहा भी था कि कार ले लो, बहू आएगी तो आराम रहेगा, पर संजीव का सपना था कि उनकी बहुरिया उसकी कमर को पकड़कर बाइक पर पीछे बैठे और वे उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएं, कहीं दूर घुमाने के वास्ते। प्रेम सागर में डूबते उतरते कब 2 साल बीत गया पता ही नहीं चला और सोनी चांद से बेटे की मां बन गई। पूरे 9 महीने रमेश जी, उनकी पत्नी और संजीव ने सोनी को धरती पर पैर नहीं रखने दिया। बिल्कुल फूल कुमारी की तरह रखा है। सासू माँ ने पोता होने की खुशी में अपना पुश्तैनी नौलखा हार सोनी को दे दिया। सोनी को यह देखकर डर लगता कि कहीं किसी की नजर न लग जाए, इसीलिए वह जल्दी अपने गले में नहीं पहनती थी। बेटे की छठी पर संजीव ने कहा कि वह नौलखा हार पहन ले, पर सोनी अपनी तबीयत ठीक न होने के कारण पहन नहीं पाई। बेटे के पहले जन्मदिन की धूमधाम से तैयारी हो रही थी और सोनी को सुंदर लाल बनारसी साड़ी में सजाया गया। जब संजीव ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने कहा, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, बस तुम्हें माँ जी का नौलखा हार पहने देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ उसे लाने, और 2 मिनट में बाइक उठाकर हार लाने चला गया। सोनी जैसे ही गले में नौलखा हार डालने वाली थी कि तभी अचानक से शोर मचा कि गली के नुक्कड़ पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने संजीव को टक्कर मार दी। संजीव के हाथ में सोनी का मनपसंद सफेद चमेली का गजरा था, जिसे लेने वह जल्दी में गया था। अस्पताल ले जाते संजीव सोनी और अपने माता पिता को बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चला अलविदा हो गया। नन्हा मोनू तो अपने में मस्त था, उसे नदी को क्या पता था कि इस दुनिया में क्या हो रहा है उसके साथ। वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके सर से पिता का साया छिन भी गया है। संजीव के बिना जीना सोनी को आता ही नहीं था। उसकी दुनिया तो संजीव से शुरू होकर संजीव पर खत्म होती थी। धीरे धीरे सोनी ने उन तीनों के लिए खुद को संभाला जो सजीव के चले जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी थे। रमेश जी और उनकी पत्नी ने दोबारा घर बसाने को कहा, पर सोनी ने साफ इनकार कर दिया। उसने रमेश जी के साथ बिजनेस संभालना शुरू किया और मोनू को पढ़ा लिखा कर बड़ा करने में जुट गई। समय बीता, मोनू एक सरकारी इंजीनियर बन गया। रमेश जी ने सारा बिजनेस सोनी और मोनू के नाम कर दिया और रिटायर हो गए। मोनू की शादी मीना से हो गई और रमेश जी और उनकी पत्नी भी चल बसे इस दुनिया से। सोनी के पास सब कुछ था पर मन का सुकून नहीं था। वह संजीव के बिना उसका जीवन अधूरा अधूरा सा था। एक दिन उसने मीना को मोनू से कहते सुना, मम्मी के पास जो नौलखा हार है उसे क्या करेगी, वो बुढ़ापे में पहनेंगी क्या? मैं तो उनसे वो नौलखा हार लेकर ही रहूंगी। मीना ने आकर सोनी, सासू माँ, से नौलखा हार मांगा तो सोनी ने कहा, वह मनहूस नौलखा हार मैं कभी तुम्हारे गले में कभी नहीं पहनाऊंगी, समझी तुम? संजीव उसे देखने की चाहत में
इस दुनिया से चला गया और अब मोनू नहीं, नहीं कभी नहीं। इसे बेच देंगे और इसके पैसे से किसी गरीब लड़की के शादी में दान हम कर देंगे। कहते हुए सोनी के आंखों में बरसों से रुके आंसू उमड़ पड़े। मोनू और मीना का सिर दुहक और शर्म से झुक गया। उन दोनों को समझ में नहीं आया कि यह मैंने क्या मांग लिया है अपनी सासू माँ से। जब सब बात पता चली तो दोनों में माफी मांगी और वादा किया कि फिर से मैं यह बात कभी नहीं कहूंगी आपके सामने। इसीलिए तो आदमी सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। किसी के चले जाने से जीवन कभी नहीं रुकता, समय का पहिया अपनी तेज रफ्तार से चलता ही रहता है। जीना पड़ता है दूसरों के लिए, बिना किसी मंजिल के। सोनी भी राजीव के संग मर तो नहीं सकी पर अपने कर्तव्यों के पालन के लिए उसे जीना पड़ा, जो काम संजीव अधूरे छोड़ गया था इस दुनिया में उन्हें पूरा करने के लिए। लेकिन ऐसा अधूरा जीवन जीवन नहीं रहता। वह तो जिस पर बिताती है वही सब जानता है। तो फ्रेंड, यह मार्मिक स्टोरी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। आपको धन्यवाद।